दोस्तों, हमने अपने जीवन में कभी ना कभी आत्मा शब्द के बारे में ज़रूर सुना है और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में आत्मा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होती क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और मानव शरीर के साथ इसका क्या संबंध है और इसकी प्रकृति क्या है, क्या इसका भी मृत्यु होती है और बहुत सारे सवाल जो आज तक अनसुलझा है। प्राचीन काल से ही दार्शनिकों और धर्मों ने देश और विदेश से आत्मा और उसके अस्तित्व को लेकर तमाम व्याख्याएं आई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे और विभिन्न धर्मों और दार्शनिकों के इस पर व्यक्त विचार भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आत्मा को अभौतिक माना जाता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता और ना ही देखा जा सकता है। दर्शन में इसे मानव का सार समझा, जो कि मानव को व्यक्तित्व और मानवता प्रदान करता है। तो धर्मशास्त्र में इसे व्यक्तित्व के भाग में रूप में माना, जो कि देवत्व का हिस्सा है। इसे कहीं कहीं मन यानी माइंड और कहीं कहीं आत्मा मतलब सेल्फ से जोड़कर भी देखा गया। गीता में इसे अजर अमर बताया गया है। विज्ञान के पास आत्मा को लेकर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये अभौतिक है, इसे देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है। इसकी जांच नहीं की जा सकती और ना ही इसे सत्यापित किया जा सकता है। इसीलिए ना ही इसका अवलोकन हुआ और ना ही प्रयोग। इसीलिए विज्ञान के पास इसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन प्राचीन काल से ही आत्मा क्या है, इसका उत्तर खोजने की कोशिश की गई। आत्मा को समझने के लिए हमें इसके दर्शन को समझना होगा। विभिन्न सभ्यता और धर्मों ने इसे क्या समझा है, ये भी जानना जरूरी है। प्राचीन काल से भी इसकी उत्पत्ति और अस्तित्व को लेकर कई व्याख्याएं पता चलती है। तो आइए जानते हैं कि आत्मा के बारे में प्राचीन यूनान और ईसाई दर्शन ने क्या बताया है। प्राचीन यूनान के एक दार्शनिक स्कूल की शाखा एपिक्यूरे का मानना था कि आत्मा बाकी शरीर की तरह कण यानी एटम्स की बनी है। तो दूसरी शाखा प्लेटोनिस्ट ने इसे अभौतिक और अमृत माना। इसी प्रकार अरस्तु ने माना कि इसे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। ईसाई धर्मशास्त्र के संत अगस्तीन ने माना कि आत्मा शरीर की सवार होती है। उन्होंने इसके भौतिक और अभौतिक अस्तित्व को स्पष्ट किया और आत्मा को सच्चा और इसे शरीर से अलग माना। हालांकि ये भी बताया कि इसका अस्तित्व शरीर के साथ ही है। मध्यकाल के पश्चिमी दार्शनिक रेने डिस्कार्टस ने माना कि मानव आत्मा और शरीर का संघ है। प्लेटो और सोक्रेटस ने माना कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो पाइथागोरस ने इसकी उत्पत्ति को देवत्व से जोड़ा और इसके अस्तित्व को मृत्यु से पहले और बाद में भी बताया। इस प्रकार आत्मा को लेकर विविध व्याख्या प्राचीन यूनान और पश्चिमी दर्शन से सामने आई। तो आइए अब जानते हैं कि मुस्लिम फिलोसफी के हिसाब से आत्मा क्या है। तो मुस्लिम दर्शन शास्त्र में माना गया कि आत्मा में गैर तर्कसंगत यानी नॉन रेशनल और तर्कसंगत यानी रेशनल दो भाग होते हैं। पौधे और जानवरों की आत्मा गैर तर्कसंगत भाग में आती है। तर्कसंगत भाग में व्यवहारिक और सैद्धांतिक वृद्धि आती है। यहाँ गैर तर्क संगत भाग को शरीर से जोड़ा गया है। लेकिन कुछ का मानना है कि तर्क संगत भाग की प्रकृति शरीर से अलग है। कुछ दार्शनिकों का ये भी मानना है कि इसे सभी भागों को प्राकृतिक भौतिक है। कुछ मुस्लिम दार्शनिक इसे बात से सहमत है कि ये शरीर के अंदर रहती है, जिसके और तर्क संगत भाग का काम शरीर को संभालना है। वहीं तर्क संगत भाग में आने वाली व्यवहारिक वृद्धि का काम दुनिया की घटनाओं और शरीर को संभालना है और सैद्धांतिक वृद्धि का काम ब्रह्मांड के नौसर पहलू को जानना है। वो ऐसा सोचते हैं कि आत्मा की खुशी शरीर को उसकी मांगों से अलग रखने की काबिलियत पर निर्भर करती है। दार्शनिक अल फरबी मानते थे कि तर्क संगत आत्मा अनंत काल तक जीवित रह सकती है और नहीं भी। अन्य दार्शनिक जैसे इब्न सीना मानते थे कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। दार्शनिक इब्न रुश्द जैसे अन्य लोग मानते थे कि आत्मा अपने सभी हिस्सों के साथ अस्तित्व में आती है और अंत में नष्ट हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं हिंदू फिलोसफी ऑफ सोल के बारे में। तो हिंदू दर्शन में आत्मा को सार्वभौमिक आत्मा और अविनाशी माना गया है, जो कि मानव की मृत्यु के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है और या तो जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। हिंदू दर्शन के वेदांत स्कूल ने इसे व्यक्तिगत आत्मा और व्यक्तिगत सार के रूप में माना। मुंडक अविनाश में बताया कि प्राणी आत्मा है, आत्मा का आकार परमाणु के बराबर है और इसे पूर्ण वृद्धि से ही देखा या महसूस किया जा सकता है। ये दिल के भीतर स्थित है और पूरे शरीर में इसका प्रभाव फैलाती है। तो चलिए अब अंतिम में बात करते हैं कि गीता के हिसाब से आत्मा क्या है। तो गीता में आत्मा को चेतना माना गया है। इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। व्यक्ति की मृत्यु के साथ इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका जन्म भी नहीं होता। ये अविनाशी है और सदा अस्तित्व में ही रहती है। आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अटूट है। इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा
सकता है। गीता में बताया गया है कि सच्चा व्यक्ति शरीर के अंदर निवास करता है और शरीर को वाहन और आत्मा को चालक माना गया है। वहीं जैन और बुद्ध धर्म में भी इसे लेकर तरह तरह की व्याख्याएं आई। जैन धर्म के हिसाब से आत्मा जीवित और अजीवित दोनों चीजों में निवास करती है, लेकिन बुद्ध धर्म ने माना गया कि ये केवल जीवित चीजों में ही निवास करती है। तो इस प्रकार आत्मा को लेकर विभिन्न धर्म और दार्शनिकों ने अपने अपने मत रखकर आत्मा के जन्म, मृत्यु, इसका शरीर के साथ संबंध और इसकी प्रकृति के बारे में बताया। हालांकि आत्मा की सच्चाई जानना एक ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न है जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। धर्मों और दार्शनिकों के अलावा इसका उत्तर विज्ञान ने भी जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक विज्ञान इसकी गुत्थी नहीं सुलझा सका है। हालांकि इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं गया है। न्यूरोसाइंस में हाल में हुए शोध और क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस इसके कुछ हद तक होने की पुष्टि भी करते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सच में आत्मा नाम की कोई चीज होती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।